Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 30 मैं जो शेयर करता हूँ या नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 30 तो हमने पढ़ा था और ज्ञान और भक्ति के बारे में यहाँ पे कहा गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं शंकराचार्य जो भगवान शिव के ही एक अवतार हैं और वो भगवान के एक भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं है और भगवान का हर आज्ञा जो है बिना किसी त्रुटि के वो पालन करते हैं। लेकिन जो मायावाद जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उनका पक्का नाश होने वाला है। उनका सारा भौतिक जो मायावाद जो फॉलो करते हैं उनका सारा आध्यात्मिक ज्ञान चला जाएगा। One who considers the transcendental body of Lord Vishnu to be made of material nature, जो कोई ये सोचता है भगवान का जो ये आध्यात्मिक शरीर है वो भौतिक गुणों से बना है तो वो भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध कर रहा है और इससे बड़ा भगवान के प्रति कोई भी अपराध नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय के श्लोका नंबर 114 और 115 में भी कहा गया है। लोग उसको क्विकली तो यहाँ पे कहा गया है तांड्र दोष नाही तेनो आज्ञा करी दास आर यही सुने तार हय सर्वनाश। तो यहाँ पे क्या गया है शंकराचार्य जो भगवान शिव के ही अवतार हैं, भगवान के एक फॉल्टलेस भगवान के सेवक हैं जो वो भगवान का हर आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन जो मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उनका पक्का नाश होगा, उनका सारा जो एडवांसमेंट है वो चला जाएगा। ये है और दूसरा श्लोक है ईश्वरेर तत्व येन ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप याइचे स्फुलिंगेर कण। The Lord is like a great blazing fire and the living entities are like small sparks of that fire. तो यहाँ पे ये कहा गया भगवान जो है एक बहुत बड़ी अग्नि है और जो जीवात्माएं हैं वो एक छोटा सा उस अग्नि के कण है। हम लोग कई बार देखते हैं खास करके होली के टाइम पे, हम लोग तो वैसे आग नहीं देखते, ओनली होली जब होता है तब देखते हैं हम लोग। तो होली जब जल रही होती है तो कितना बड़ा अग्नि होता है, उसके पास भी हम लोग खड़े नहीं रह सकते। जैसे वो ज्वाला बढ़ने लगती है हम लोग को दूर पीछे हटना पड़ता है। सो मतलब इतना इतना पावर होता है उसमें, तेज होता है। और उसमें से देखते हैं छोटे छोटे कण ऐसे निकलते जाते हैं उसमें से टक 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 करके। तो वो क्या करते हैं जैसे हवा में उड़ते थोड़ा ऊपर जाते हैं और फिर वो बुझ के नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान को उस बड़ी अग्नि से कंपेयर किया गया है जो पूर्ण शक्तिमान है और जो जीव है वो उस छोटा सा कण है जिसमें कोई शक्ति नहीं है और कभी भी बुझ सकता है, उससे कंपेयर किया गया है। तो ये 2 श्लोक हैं इसमें और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज द सन ऑफ ब्रह्मा, तो वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और अपना वर्णन करते हैं इस श्लोक में। ये कहते हैं कि भक्ति जो है वो शाश्वत है
स्वयं उत्पन्न होती है, उसको कुछ ये नहीं करना पड़ता, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड यानी खुद उत्पन्न हो जाती है। और किसी भी जो छोटे जो मार्ग है, छोटे जो प्रोसेसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि ये होगा तभी ये भक्ति जो है वो उत्पन्न होगी। फिर आगे क्या आ गया, सच डिवोशनल सर्विस इज रिवील्ड टू अ सिंसियर डिवोटी। जब ऐसी जो भक्ति जो है किसी एक बहुत ही सिंसियर भक्त में जब दिखती है, तब वो अपना नेचर जो है, अपना स्वरूप जो है वो समझ जाता है कि उसका भी स्वरूप जो है भगवान की तरह ही सत, चित और आनंद से पूर्ण है। तो सत मतलब शाश्वतता, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब हमको पता है, आनंद मतलब आनंद। तो आनंद मतलब ये जो पिज्जा खाने से या कुछ सुंदर चीज देख लेने से या कुछ जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब चीजें हैं उसमें नहीं। आनंद इज ट्रांसेंडेंटल। ये जो है छोटा मोटा सुख है जो थोड़ी देर के लिए मिलता है, चला जाता है। तो हमारा जो भगवान का जो शरीर है वो इस सत, चित और आनंद से बना है, और हम लोग भी उसी के ही एक अंश है, तो ये कहा गया है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई आ, आप लोगों का कुछ टर्निंग होगा तो यू कैन शेयर दैट। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Can I just share something? यस माता जी। So, this is where we are discussing the concept of Vibhu and Anu, right? Vibhu, Bhagwan is Vibhu, and we are Anu. So, we are similar to God in quality, but not in quantity. Yes, correct, माता जी। Wonderful. So this technical, it's a technical aspect. पर माता जी ने जो टेक्निकल वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया है कि भगवान विभु है, मतलब काफी विशाल है, और हम लोग अणु है। और इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, इससे बड़ा समुंदर होता है, महासागर, उसका एंड कहीं पे दिखाई नहीं देता हम लोगों को। लोग कई अगर छोटी सी शिप में अगर उसमें खो जाए तो मे भी महीना, 2 महीना, 3 महीना वो उसी में चलते रहेंगे, लेकिन उनको कभी छोड़ नहीं मिलेगा। तो वैसे है। और उस पानी का जो एक ड्रॉप है वो अणु है। तो वैसे ही भगवान जो है महासागर है अनंत के, और हम लोग जो है छोटे से एक कण। तो थैंक यू वही जी माता जी। हरे कृष्ण। और कुछ पॉइंट्स है सानिका माता जी या पंकज प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग? Prabhuji, I had one small this thing, like question, like why did what was the real purpose behind him assigning Lord Shiva for this Mayavad, philosophy to be spread in this world? Like if you could highlight more on that. Yeah, okay. Actually, if we see, प्रभु का प्रश्न है कि भगवान का क्या उद्देश्य था कि शिव जी को शंकराचार्य के रूप में भेजा गया। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ने पहले भी इसको 1-2 बार देखा है कि लोग पहले वेदों के नाम पे इतना मांसाहार कर रहे थे। एक्चुअली उनको यज्ञ नहीं करना था, लेकिन मांस खाना था, इसके लिए वो यज्ञ करते थे, और जो भी प्राणी है उसको मार के खाते थे। बोले अरे शास्त्रों में लिखा है। कोई बोलता था अरे मत करो, नहीं अरे वेदों में तो लिखा है ना यज्ञ करने के लिए, तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वो मांस खा। तो इतना ज्यादा हो गया कि भगवान को फिर बुद्ध का अवतार लेना पड़ा, और फिर बोलना पड़ा दिस इज ऑल यूजलेस वेदास, ये जो है इसको छोड़ दो, बिल्कुल इसको भूल जाओ वेदों को, और इसको कुछ भी मत इसका पालन करो। तो इसके लिए फिर धीरे धीरे जो है भगवान बुद्ध के आने की वजह से ये जो पशु संहार है वो पूरी तरह से रुक गया फिर वो। तो भगवान को उन पशुओं का बलि मतलब पशु जो वो भी उनके जीव ही है ना, उनके पुत्र हैं, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर जब देखा कि अब ये सब ओके हो गया है, वापिस से वेदों का उत्थापन करना है, अगेन ही हैज टू
इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास, तब उन्होंने शंकराचार्य जी को भेजा, शिव जी को भेजा। उन्होंने पद्म पुराण में ये डायलॉग है भगवान शिव और पार्वती के बीच में, तो वो बोलते हैं कि मैं शंकराचार्य के रूप में आऊंगा और ये जो मायावाद फिलोसफी है इसका मैं विस्तार करूंगा। तो वहां पे फिर से तब शंकराचार्य जी आए और उन्होंने ये धीरे धीरे फिर से, सडनली अब ये नहीं बोल सकते ना कि वेद बिल्कुल मत मानो और फिर से बोले वेद मानो, तो ये इट्स लाइक ए थोड़ा थोड़ा उन्होंने स्टार्ट करने के लिए ये कहा था। तो ये इसलिए भगवान ने शिव जी को एज ए शंकराचार्य के रूप में उन्होंने भेजा कि आप फिर से इस वेदों का या अपने जो शास्त्रों का उत्थापन करना है हम लोगों को, और इसके लिए इन्होंने ये विस्तार किया। और इसमें ये भी एक उद्देश्य था कि जो लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं और जो वेदों के नाम पे सब गलत काम कर रहे हैं, पशु संहार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग करना था फ्रॉम प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। तो इसलिए उन्होंने आकर्षित करना शुरू कर दिया लोगों को कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, तो हम लोग वी आर वन विद द लॉर्ड। तो लोग जो थे वो बहुत जल्दी आकर्षित हो गए, और जो वर नॉट प्योर दे स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। तो ये भी एक उद्देश्य था इसमें। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, thank you for that. And also I think in Srimad Bhagavatam also in some purports it was mentioned, like like of this this whatever this you said, like of the Shiva and all, right, and Buddhism clearly नहीं दिया था, लेकिन purport में किधर किधर तो दिया है, like in Srimad Bhagavatam up till where I have read at least. So that's why I just wanted to clear that. So yeah, Hare Krishna. या प्रभु करेक्ट। जब भी मतलब जहाँ पे भी मायावाद या इम्पर्सनलिज्म के बारे में आता है तो प्रभुपाद जी जो है वो बीच बीच में ये इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो जैसे आज ही अपने मधुसूदन प्रभु बोल रहे थे ना कि प्रभुपाद कीप्स हैमरिंग, बार बार बोलते रहते हैं, सो इट गेट्स स्टक इनटू आवर माइंड। हमारे दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि हम लोग को ये करना है या हम लोग को ये नहीं करना है। सो वी कीप्स डूइंग दैट। या हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. I had one question. So Shankaracharya actually propagated the Advaita philosophy. So we are referring to Mayavad, we are referring only to this Advaita philosophy, or is something else included within this, Prabhuji? Actually, I have checked with some senior devotees. So they say impersonalism, or you can say Advaitavad is different from Mayavad. तो मायावाद में और ब्रह्मवाद में फर्क है। तो ब्रह्मवादी जो है वो भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान एज ए प्योर एनर्जी, नॉट हिज फॉर्म। लेकिन मायावाद, द डिफरेंस बिटवीन मायावाद एंड ब्रह्मवाद उसमें ये है कि जो मायावादी है वो ये सोचते हैं भगवान का जो फॉर्म जो भी लेते हैं, जो रूप लेते हैं, वो माया से बना है। भगवान इज अ प्रोडक्ट ऑफ माया। that is why they are not very much authorized. Okay. So where does Advaita fit in then here, Prabhuji? Because Shankaracharya, at least based on what I've read, he's propagated Advaita. And it's it's very popular in the south, right? So you have the Sri Sampradayam, the Dvaita philosophy, which is what is one of the accepted Sampradayams, but the Advaita philosophy that's propagated by Shankaracharya. So I'm not sure whether whatever Shankaracharya is teaching, the entire thing is considered to be Advaita, because now I understand this bit about Mayavads, but his teaching is Advaita philosophy. That's what he taught. So, and if he's being referred to here, in what sense? Is it just the
the Advaita philosophy, the Mayavad, that's where, my confusion is probably. Yeah. Thank you, Mataji, for pointing. Actually, I'm still, you can say, studying about this thing, because till some time back, even I was having an impression that Mayavad and the Advaitavad is same thing. Okay. But recently I have come to know this when we were doing Gita Adhyan, this course by His Grace Sham Rasik Prabhu, he made clear that Brahmavad is different and Mayavad is different. So I'm still trying to figure out how Brahmavad we can say it is taught, Advaitavad is taught by Shankaracharya, but how this Mayavad philosophy had come into picture, or from where it started and how it came, and still trying to figure it out, Mataji. Okay, because two more things, Prabhuji. Yeah. Because I know it's Advaita, then Dvaita, then there's one more called Vishishta Dvaita. Yeah, that so, is that is Vaishnava philosophy, Mataji. Okay. Except Advaita, rest everything is Accepted. Shuddha Advaita, Vishishta Advaita. This is Vaishnava philosophy. It's pure Vaishnava philosophy, except only one, which is Advaita, which is taught by Shankaracharya, is not to be considered. And even if we see Chaitanya Charitamrita, like you are quoted here, no, this sloka, like Shankaracharya has taught, Shankaracharya ji ने ये हम लोग को दिया है, even that has to be, if somebody hears, अगर कोई इसको सुनता है तो उसका नाश हो जाता है. So we should not hear even to that philosophy, even if it is pure. But like Shastra बोलते हैं कि it was for some purpose. It is not for Vaishnava. And if we हम लोग उसको सुनते हैं तो then we are doomed. We should not hear that. In fact, I listened to one lecture by Radhe Shamdas, his Grace Radhe Shamdas Prabhuji. I don't know how to, but it's like it was very amazing, because I think he was mentioning how in South India it's very difficult for people to get into ISKCON, because they are so stuck in majority of them are stuck in the Advaita philosophy, and although it is faith and everything, it is not the right approach. Yeah, correct. For preaching in South, we need a total different approach. We cannot go and say Advaita is wrong and Shankaracharya is wrong, because that's the basis for them. And suddenly, if you start saying that, then nobody will appreciate it. Right. Different approach totally in South and many parts of South, because they are focusing more on the principles of Vaishnavism. So that's the thing, Mataji. Okay, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Mataji, for this nice question. Hare Krishna. या और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं नारद भक्ति सूत्र के लिए, और श्लोका नंबर 21 हम लोग कल पढ़ते हैं हम लोग. हरे कृष्ण. श्री नारद भक्ति सूत्र की जय. श्री नारद मुनि हरे कृष्ण.